अगस्त 5 को तमिलनाडु के नए सरकार टीवी के विजय जोसेफ विजय की सरकार की पहली बजट उन्होंने अपने असेंबली में पेश किया था। उस बजट में क्या-क्या नया है, क्या कुछ खास है, क्या कितनी कमियाँ हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि तमिलनाडु की पूरी बजट कितनी है। तमिलनाडु की अप्रॉक्सिमेट बजट है 4,72,500 करोड़ और डेफिसिट है अबाउट 3% की ये डेफिसिट है। हर एक साल ये बढ़ती जा रही है। अराउंड 330% की डेफिसिट है और तमिलनाडु की टोटल डेप्थ है वो स्टैगरिंग है 10,98,000। तो उसका मतलब है 11 लाख करोड़ की हमारी डेफिसिट है पर हमारी पूरी बजट ही 5 लाख करोड़ दैट मीन्स अराउंड टू 120% है अ, हमारी टोटल बजट से डेफिसिट ज़्यादा है। इसे हम कैसे प्रीपे करेंगे इसके लिए कोई प्लान है? अब तक मुझे नहीं लगती कोई सरकार ने इसके ऊपर सोचा है, ना ही वो सोचते हैं। तो सब सिर्फ सरकार है। और काइंड इन्फॉर्मेशन जब 2011 में 15 साल के पहले हमारा टोटल डेफिसिट था कि 2 से अराउंड 1.5 टू 2.5 करोड़ लाख करोड़ था। अब ये बढ़ के इतना बढ़ गया ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स बढ़ गया है हमारा डेफिसिट। इस बजट में मुझे नहीं लगता कि कोई नया है। एक दो नए चीज़ें इस बजट में पेश है बट कुछ बड़ा और कोई गेम चेंजिंग मुझे कोई नहीं लगता। तो हमने क्या किया है मैंने क्या किया है कि 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और 10 इम्पोर्टेंट थिंग्स इस बजट में है उसको हमने पिक किया है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले इन्होंने कहा है कि 2000 इलेक्ट्रो ईवी के तो 20,000 और उसके लिए ईवी की प्रोडक्शन करेंगे इन दी तिरुपुर रीजन। तिरुपुर रीजन आप सबको पता है इज अ वेरी फेमस रीजन where textiles is made, especially in South India। क्या इंडिया में सबसे बड़ा टेक्सटाइल्स मार्केट यहीं से प्रोडक्शन यहीं से होता है। वहाँ पर बताया गया है कि 10 गोल्डन ओलंपिया पार्क को बनाएंगे जिससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बढ़ेगी और उससे एक्सपोर्ट होगा। ये तो हर एक बजट में हर एक गवर्नमेंट कहती है इंडियन के हो एडियन के हो सब कहती है और इतने कितना सफल हुआ कितना इम्प्लीमेंट हुआ है कितना आउटकम हो वो बड़ा फर्क नहीं पड़ता या ना बड़ा नहीं हुआ। जो भी हुआ है वो सब वहाँ के कॉर्पोरेट्स वहाँ के हमारे टेक्सटाइल ओनर्स ने वर्कर्स ने ही खुद ही अपने दम पे उसे खड़ा किया है ना कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो पहला चीज करना चाहिए कि उनको अच्छा इलेक्ट्रिसिटी देना चाहिए थोड़ा कम रेट में एंड दे शुड बी लॉट ऑफ सब्सिडी व्हेन दे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के ऊपर पूरा सब्सिडी देना चाहिए उसके बारे में इस बजट में कुछ बताया नहीं है। और सबसे हैरानी वाली बात है इस बजट में एक्सपोर्ट के बारे में नहीं बताया गया कि एक्सपोर्ट का क्या टारगेट होगा और उन्होंने टारगेट रखा है कि 2031 तक $1 ट्रिलियन का हमें अचीव करना है। तो अब हमारी टोटल जीडीपी तमिलनाडु की विच इज सेकेंड टू महाराष्ट्र इज अराउंड 350 अप्रोक्सीमेटली $350 बिलियन है। इफ यू वांट टू टच 1 ट्रिलियन तो हमें $650 बिलियन को अचीव करना है। इफ यू डिवाइड इनटू 5 इट कम्स अराउंड 1.25 टू 1.3 $130 बिलियन का आता है एक साल का वी हैव टू ग्रो टू अचीव। इसके लिए कोई रोड मैप है कुछ भी नहीं है। अगर इसको अचीव करना है there are two things they should have concentrated one they should have concentrated on first thing is protecting lot of electricity। इलेक्ट्रिसिटी को मतलब ये नहीं कि हम लॉट ऑफ कोल के द्वारा मैन्युफैक्चर करें विच इज अवर ट्रेडिशनल वे। आई थिंक हमें विंड के ऊपर बहुत काम करना है विंड एनर्जी सोलर एनर्जी पे काम करना चाहिए था हाइब्रिड में काम करना चाहिए था। सोलर पैनल में तो हम बहुत ही पीछे हैं कंपेयर टू राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश एंड ऑल थिंग्स। तो हमें सोलर एनर्जी में कॉन्सेंट्रेट करना था विंड में कॉन्सेंट्रेट करना था विच इज अवेलेबल नेचुरली। एंड अगर इफ यू
वांट टू मेक लॉट ऑफ हाइब्रिड, तो हमें जो एक्सिस्टिंग डैम्स हैं उसे उसे हमें मालूम है डैम्स को अपग्रेड करने बिल्ड करने में इट डज नॉट हैपन इन 5 years, बट एटलीस्ट फॉर ए डेकेड के लिए इसलिए कोई कोशिश तो करे, तो हाइब्रिड से हमें किस मिलेगा। और यह न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट तो अब है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से हो हमारे चेन्नई के पास बिल्ट और रशिया के द्वारा बिल्ट किया। पर आर वी एबल टू गेट द एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर पावर, सिविल न्यूक्लियर पावर, वो हमें बात करना, उसके लिए एक डेडलाइन होना चाहिए, वो नहीं रखा। दूसरी थी लॉट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। और स्ट्रेंथली फॉर अर्बन डेवलपमेंट इस गवर्नमेंट ने सिर्फ 5,952 दैट 5,952 अर्बन डेवलपमेंट के लिए किया था। See, अगर देश की GDP has to grow, there are two main things that we should consider. One is build lot of infrastructure, be it road, rails, metros, infrastructures, IT parks, जिससे हमारी GDP का ग्रोथ होता है, जो उससे बिल्ड होता है। उसके बारे में हमने बात ही नहीं किया। नाने में बात है कि नए रोड्स की, यू कैन फॉरगेट अबाउट rail, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। एयरपोर्ट्स के लिए आपको लॉट दे शुड हैव, even though Tamil Nadu has six airports and four international airports, one of the top, um, अभी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट टिल 2014 से ही था। इस 15 साल में देयर हैव बीन नो न्यू बिग एयरपोर्ट्स हैव बीन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और सम वेरी ट्रैफिक रिलेटेड एयरपोर्ट्स हैव बीन ओपन इन तमिलनाडु में ओपन है, उसके लिए कोई प्लान नहीं था। अगर वी शुड हैव ओपन एटलीस्ट 3 to 4 new airports, around 3 to 4 airports in smaller cities, towns, and B centers like Velur, Salem, Tirupur, कन्याकुमारी, वहां पर कोई एयरपोर्ट की कोई बात ही नहीं हुई। तो लैंड एलोकेट करना है आपका काम है, बाकी सबसे सेंटर को ओपन नहीं करना। नए रोड्स की बात नहीं हुई है, नई मेट्रोस की बात नहीं हुई है, नई IT कंपनीज, नई IT इंफ्रास्ट्रक्चर और IT सेक्टर एरियाज की स्पेशल SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में कुछ बात नहीं हुई। जस्ट दे आर सो ब्लैंक। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट है ऐसे खाप देख रही है कि बिना काम के मेट्रो अच्छे करेंगे, उसके लिए कोई काम ही नहीं हुआ है। और यहाँ पर दूसरा अलोकेट किया है, 812 crores अलोकेट किया है अनन से, दैट मीन्स दी प्रेजेंट फ्रॉम ए ब्रदर, अनन मीन्स ब्रदर तमिल में कहते हैं। वो उसमें क्या है कि 1 ग्राम गोल्ड देंगे हर एक लड़की की शादी होने के होते समय। वो तो उसमें कुछ नया नहीं है। इन्होंने ये तो 2011 से जयललिता ने किया। वो she has been giving that, वो योजना तो पहले से ही थी, that she will be giving 1 gram gold coin, instead of 1 gram she gave tali, tali is very mangalsutra कहते हैं tali, she used to give tali to every newly married woman as a government subsidy who getting married in Hindu traditions। विजय ने क्या किया उसके साथ एक और ऐड किया है, दैट ही इज गिविंग ए सिल्क साड़ी विद दैट, which is a good thing. I'm not saying that you should always look for a very optimistic kind of a budget. You should also go for a socialistic and for a appeasement budget. वो भी होना चाहिए। So I don't I want to get very critical। ये critical नहीं होना चाहता हूँ कि इस जो ये योजना है उस पर critical होना चाहिए। That is to get votes of you know। ये अच्छा है, fine। I'm not saying anything about that। ये था सेकंड वाला था, ये ये योजना थी। और दो तीसरा है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तमिलनाडु बजट में एलोकेट किया है 17,920 crores, which is very good। लॉ एंड ऑर्डर saying ये स्टेट सेफ होता है एंड वी गेट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसमें 352 crores क्या सिंगापुर में, दैट वाज ए स्पेशल टास्क फोर्स फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन। जैसे योगी आदित्यनाथ ने एक रोमियो स्क्वाड करके एक स्क्वाड लाए थे ना 2017 में, उसी तरह यहाँ पर एक स्क्वाड लाया है, विच इज ऑलरेडी देयर। इन तमिलनाडु पे एक स्क्वाड है, बट स्पेशल स्क्वाड था वुमेन के लिए, बट दे हैव गिवन a new name and they have recruited new people, I think। Or 352 crores for and such an important, for especially for women's safety, especially in cities and cities में for a state and किसी टेन आई हैव माई डाउट्स, मुझे पता नहीं वो करेक्ट होगा, क्योंकि एक योजना एक पॉलिसी को आप कहते हैं, इट्स दैट इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन स्टार्टिंग अ पॉलिसी एंड सस्टेनिंग थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 5 years
वेरी इफेक्टिवली, उसके लिए ना आपको क्या प्लानिंग है या जस्ट इन सेक ऑफ अनाउंसिंग अ प्लान, वो हमें पता नहीं है। उसके बाद चौथा आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए विजय ने अ, सरकार ने एलोकेट किया है 17,700 फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर। उसमें फार्मर लोन वेवर का भी अलग सा है, दैट कम्स अराउंड 5,952 करोड़ के लिए फॉर फार्मर्स के जो लोन भी है उसको वेवर करने के लिए। दिस आर काइंड ऑफ, आई थिंक एग्रीकल्चर जो किया है वो अच्छा है, दैट इज गुड। बट व्हाट जो 5,952 करोड़ जो एलोकेट किया है तो वो फार्मर्स लोन वेवर के लिए, ये हर एक गवर्नमेंट करती है, दैट इंक्लूड्स बीजेपी गवर्नमेंट। दैट इज वेरी वेरी, हाँ। तो मुझे लगता है someone has to stop this subsidy and reservation, something like that। क्योंकि वाई ओनली टू फार्मर्स, फॉर एग्जाम्पल ये जो मोदी गवर्नमेंट दे रही है मुद्रा लोन के बारे में बात करें, तो मुद्रा लोन कैसे दे, पहले 10,000 देते हैं, इफ यू पे वेल, अच्छा रीपे किया तो उसे 20 कहते हैं, 40 कहते हैं, 1 लाख, अंटिल 20 lakhs यू कैन गेट दैट रीपे। ऐसा ही दो ना हर एक फार्मर्स को, यू गिव लोन टू द फार्मर विद लेस इंटरेस्ट रेट, पहले दो उसके। सो इससे क्या होगा कि फार्मर्स को रीपेइंग लोन करने की भी माइंडसेट है ये। अगर वो लोन रीपे नहीं कर, देखो अगर आप 100 को दे देंगे तो नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू रीपे योर लोन, नॉट ओनली इन फार्मर्स, इवन इन बैंक्स देयर इज डिफॉल्ट होता है, बैड डेब्ट्स होता है। अगर अगर वो बैड डेब्ट्स भी हो ना, सो इफ यू वुड, अगर हम बैड बैंक से हम लोन लेते हैं, अगर वी आर नॉट एबल टू रीपे द लोन, कोडारल हो या पर्सनल लोन में कोई भी लोन हो, व्हाट दे विल डू, दे विल टेक द कोडारल ऐसे प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अगर आप टू व्हीलर फोर व्हीलर फोर व्हीलर लेते हैं, इफ इट्स इन पर्सनल लोन, आपकी सिबिल स्कोर कम होगा, दैट विल रिफ्लेक्ट इन सिबिल। वैसे ही कुछ हमें भी फार्मर्स को लेकर आना चाहिए, समवन इज पेइंग वेल, गिव देम मोर, मेक देम सपोर्ट हिम। अगर जो नहीं पे रहे, अगर वो 1 लाख ले रहा है 5 साल में, उसे 1,75,000 देना पड़ रहा है, into 60 months के लिए उसे देना पड़ा। If someone is not able to give them, at least say that you have to pay at least 20 to 25%। That means 1 lakh, if you pay 1,25,000, आपका नाम नहीं आएगा सिविल में, इसका मतलब नहीं कि आप लोन नहीं ले सकते। अगर आपका लोन जो इंटरेस्ट होगा वो उससे ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल सारे फार्मर्स को आप 7% या 5% में दे रहे हैं, the person who is defaulted but paid with 20 or 30% interest will get double the interest rate। For example 5 पे यहाँ पर 10 होगा। who the person जो who does not pay, उसे डिफॉल्ट करके उसे लोन आगे मत दो। ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि this has to initiate from the prime minister, not from the state, or someone has to take some daring steps। अगर ये चलता रहेगा था ना, these are the money which are burnt, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, एंड दिस विल गो अप, पाइलिंग अप, एक ऐसे कहते हैं ना कि वेस्टेज तरफ पाइल अप हो रहा है। आपके घर के अंदर आप वेस्टेज को पाइल अप करते रहेंगे ना, जो इट विल डिस्ट्रॉय योर होम। वैसा ही हो रहा है, ऐसे वैसे ही हो रहा है। पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट विल हैव द गट्स टू स्टॉप दिस एंड टेक सम न्यू इनिशिएटिव ऑन दैट। उसके बाद में आते हैं चौथा है ब्रेकफास्ट। आप सबको पता है कि फर्स्ट कामराजर was the first person in 1950s 60s that he bought a midday scheme in schools। क्योंकि बच्चे स्कूल पे था 1950 60 तो हमारा देश बहुत ही गरीब देश था, तो लोग तो पढ़ने नहीं आते थे। To make children come to school, Kamarajar gave meals so that people will come to have food and then they can learn, they can educate themselves from it। That's where Tamil Nadu has become such a forward state because of that one small initiative taken by Great Kamaraj। वो वहां से चल रहा। पहले हमें मिड डे मील्स देते थे, उसके बाद एग देते थे, we gave food। उसके बाद जयललिता स्टालिन ने आके they also gave breakfast, which is now going on। So people, students coming to school जो आ रहे हैं उनको लंच भी मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है। ये फिर के ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि दे विल गिव बिरयानी टू द स्टूडेंट्स फॉर लंच। ये पता नहीं कि डेली नहीं दे सकते, दे विल गिव वन डे, वन वंस इन ए वीक, फोर टाइम्स ए मंथ। पता नहीं कि ये चिकन बिरयानी देंगे, मटन बिरयानी देंगे, पता नहीं। मुझे लगता है चिकन देंगे, दैट इज मोर अफोर्डेबल।
इस योजना को मैं आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज मच, इट्स अ गुड थिंग ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं ऐसे लोग पढ़ते हैं जो दे नॉट अफोर्ड टू गो टू ए डिसेंट स्कूल, जो कुछ 10,000 20,000 करके भी पे करके भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते, वही लोग अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दे नॉट हैव एन अफोर्डेबल टू हैव गुड फूड, तो उनके लिए दैट विल हैव ए गुड थिंग। पर इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, क्योंकि when you give this is a big skin एंड बच्चों की सेहत क्या प्रॉब्लम है। क्या पता कि जो भी नॉनवेज दे रहे हैं तो मीट विच इज फ्रेश और विच इज गुड और हाइजीनिक है, क्योंकि आपको पता है इवन बिग रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल में भी जो फूड रेट्स होता है, फूड कॉर्पोरेशन होता है, दे आर सीलिंग सम रेस्टोरेंट्स, दे आर फाइनिंग बिकॉज प्रोवाइडिंग ओल्ड स्टॉक्स मीट या सी फूड रख के देते हैं। तो हम बच्चों को दे रहेंगे तो दैट इज वेरी गुड पॉसिबिलिटी ऑफ फूड पॉइजनिंग, और दैट कुड अफेक्ट हमारे बच्चों को अफेक्ट होता है। इससे अच्छा होता है कि इंस्टेड ऑफ दैट they should encourage something like that, giving lot of fruits and vegetables for both in breakfast and lunch, क्योंकि आज के बच्चे फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं खा रहे हैं। हम स्कूल में उसे हैबिट को कल्टीवेट करेंगे, उससे अच्छा होगा कि दे विल ईट इवन फॉर 10 100 स्टूडेंट्स, इवन 10 स्टूडेंट्स नॉट ईटिंग बाई, दूसरों को देखे वो भी खाएंगे। एक फ्रूट सलाद, एक वेजिटेबल सलाद देंगे तो दैट इज गुड ना, गुड फॉर हेल्थ। एंड वैसे भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को यू कांट गिव ओल्ड स्टफ्स, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है ना, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल इफ यू कीप इट आउटसाइड 2 या 3 दिन के बाद वो अच्छा नहीं होता। सो विच इज इजीली डाइजेस्टेबल, उसमें वो it will not get polluted, which is good for health. And then we can add something more than nuts का add कर सकते हैं, पनीर add कर सकते हैं, मशरूम add कर सकते हैं। Instead of meat we can do that, which is much more cheaper. अगर for a meal for a student अगर आपको 100 रुपये लग रहे हैं, तो we can come down to around 50 60 rupees, which can save money. So we can give good food and different varieties of food ना। ये एक मुझे एक लग रहा है मुझे, ये मेरी एक सोच है। मुझे पता है लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड पीपल और सेक्रेटरी सर जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर उनको पता होगा, आई थिंक समवन शुड से दैट एंड समवन शुड कम अप विद दिस, क्योंकि वो अच्छा होगा। क्योंकि इन द वेस्टर्न कंट्रीज और इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, बी जापान कोरिया इन यूरोपियन, यहाँ पर वो दे रहे हैं, स्पेशली इन जापान दे गिव क्वालिटी फूड्स ना, हम भी वैसे क्यों ना दें। जस्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग देम जंक फूड, क्वालिटी फूड देने की कोशिश करना, वो होगा, वो अच्छा होगा, तो मुझे लगता है दैट विल बी ग्रेट थिंग। उसके बाद आया है हॉस्टल का एक, they were allocated 3,200 crores for new hostels। uh, पता नहीं वो हॉस्टल किसको देंगे। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस इज ओनली फॉर एससी एंड एसटी, व्हाई ओनली फॉर एसटी एसटी? मुझे लगता है वो विजिट रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन द फैमिली इनकम, नॉट ऑन द कास्ट ऑफ द कम्युनिटी, मुझे लगता है। क्योंकि एसटी एसटी के बच्चे तो बड़े करोड़पति हो सकते, आईएएस आईपीएस अफसर होते, पर उनको जो रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन एक ब्राह्मण हो, एक एमबीसी ओबीसी का लड़का हो, वो एक उनके पास घर भी नहीं होता, बट डज नॉट गेट द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जो होना चाहिए जो उनकी इनकम से होगा, तो इट विल रीच द राइट पर्सन। और वैसे भी हॉस्टल जो बिल कर रहे हैं अराउंड डिफरेंट प्लेस इन तमिलनाडु जिसके लिए एलोकेट किया, मुझे लगता है जो डिजर्विंग पोर पीपल स्टूडेंट्स है उनको देना चाहिए, ताकि उनका लाभ सबको मिले, ना ये पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कास्ट को मिले, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सिक्स आया है एक नया स्कीम है, पता नहीं इसके लिए कितने करोड़ एलोकेट किए, बट ये स्कीम है कि हर एक साल 1,000 गाय देंगे 1,000 औरतों को फॉर वुमेन्स के लिए। इनफैक्ट दिस स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय विजय गांधी डीएमडी के विजय गांधी जो डीएम के साथ कोलिशन में है। उन्होंने 2005 में अपनी पार्टी खोली थी, 2006 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था दे विल गिव काउ, ही सेड विल गिव काउ, chicken and hens and the goat, three items uh, to the families, the two 10,000 families। उसको ये थोड़ा इन्होंने ये हेन्स एंड चिकन्स और गोट नहीं खाया, बट दे विल गिव काउस। इसका मतलब क्या 5 साल में 50,000 औरतों को गाय मिलेगा। पता नहीं हाउ मच इट इज फीजिबल या कब होगा पता नहीं। इनॉग्रेशन करने से नहीं होता, इट हैज टू रीच द राइट।
इसका एक अच्छा दूसरा उदाहरण भी है कि इन्होंने कहा है कि एक सबका हाउसिंग स्कीम के लिए इन्होंने एक एलोकेट किया है। दिस इज नथिंग बट विच इज ऑलरेडी गिवन टू मोदी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना, दैट गिविंग फ्री होम्स। फ्री होम्स का मतलब ये है कि पूरा गवर्नमेंट दे देगी। आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो मुझे लगता है कि 1.5 से 3 लाख तक मिल रहा है आपको घर बनाने के लिए। ये डिफरेंट स्टेजेस में देंगे। आपको शौचालय बनाने के लिए भी पैसे दे रहे हैं। इसे ये दो टीवी के गवर्नमेंट विजय भी क्या कर रही है कि डीएम की गवर्नमेंट के तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है उसे स्टिकर बदल कर अपना नाम कर रहे हैं। उसका दूसरा एक उदाहरण है कि वेट्री लैपटॉप थिएटर, वेट्री इज द नेम ऑफ द पार्टी, वेट्री जो विजय पार्टी है, लैपटॉप थिएटर ये भी नया नहीं है, ये जयललिता ने दिया था 2000 में। दिस टू वेरी गुड पॉलिसीज एंड जो प्रोग्राम जयललिता ने लाए थे, स्कीम लाए थे। वन वॉज गिविंग फ्री बाइसाइकिल टू गर्ल्स फ्रॉम प्लस वन, 10 प्लस वन प्लस टू। उससे क्या जो रूरल एरिया पे थे, जो डिपेंड कर रहे थे अपने माँ बाप पेरेंट्स को ड्रॉप करने के लिए स्कूल, या दे वर गोइंग फॉर थ्रू बसेस, उनको एक इंडिपेंडेंट मिला था कि वो रोज अपने ही दम पे स्कूल जाके हैं। दे स्टार्टेड यूजिंग इट इन कॉलेजेस। उससे हमारी लिटरेसी बहुत बढ़ी थी। दैट वाज वन ऑफ द फैंटास्टिक एंड लॉन्ग साइटेड पॉलिसी एंड स्कीम ब्रॉट बाय था। उसी की उन्होंने भी लैपटॉप दिया था। ये भी वही कर रहे हैं बट दे हैव जस्ट चेंज द नेम। और ये बहुत ही अच्छा है। एंड दीज टू स्कीम्स आर वेल प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम तमिलनाडु that are being adopted in other states also. I had lot of North Indian states are adopting this scheme, like the midday meal scheme. ये एक अच्छा स्कीम है जो विच इज ऑलरेडी देयर, बट इसका नाम बदल के इसे रखा गया। और सेवंथ आया है एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक नया स्कीम आया है दैट टू बिल्ड अराउंड 160 158 to 178 न्यू सब ईवी स्टेशन, तो चार्जिंग स्टेशन को बनाने के लिए एक पॉलिसी लाया गया है। उसके लिए 1545 crores allocated किया, which is very good thing. I mean, this is a new scheme because अब सब ईवी में जा रहे हैं, तो we need a lot of EV stations. बहुत से लोग उसे लेने के लिए they have really afraid them ना, सोच रहे हैं कि मैं क्यों ना, बिकॉज ऑफ द अगर चार्ज खत्म होगा तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी, स्पेशली फोर व्हीलर्स के लिए। तो उसके लिए तो वी नीड टू हैव लॉट ऑफ सब स्टेशंस अराउंड इन फ्रीक्वेंट किलोमीटर्स। अगर पेट्रोल बंक की तरह नहीं हो तो एटलीस्ट वो 5 किलोमीटर रेडियस तक पूरे तमिलनाडु पे, अगर इफ यू एबल टू फाइंड एन सब स्टेशंस, सो इवन एट द एक्सट्रीम सिचुएशंस लोगों को ट्रैवल करने में, ट्रांसपोर्ट करने में इतनी दिक्कत नहीं आएंगे, विच इज ए वेरी गुड थिंग। ये नया स्कीम है, आई थिंक इट इज वेरी अप्रिशिएटेड। मुझे ये पता नहीं है कि इसके लिए सिर्फ 1500 कोर्स काफी होगा क्या नहीं, ये मुझे एक शंका है। हाउसिंग के लिए मैंने कहा था कि अ, जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट 15,000 करोड़ एलोकेट किया है। पता नहीं कि 15,000 करोड़ में 7,500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या ये सिर्फ 7,500 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देगी, पूरा नाम वो कमाएगी। बट एनीवे अगर लोगों को घर मिले तो वो एक अच्छी बात ही है। दूसरी लास्ट और इम्पोर्टेंट नाइन्थ एक इम्पोर्टेंट है विच इज वेरी कंसर्निंग था कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए गवर्नमेंट ने 18,800 करोड़ एलोकेट किया, और उसमें तो सब्सिडी भी किया है। सब्सिडी के लिए उन्होंने 1,500 करोड़ डाला है, तो 18,860 करोड़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अ, मुझे ये पता नहीं है कि हम कब तक इसे भी बर्दाश्त करते रहेंगे, बिकॉज नॉट ओनली इन तमिलनाडु, मुझे लगता है कि इन तमिलनाडु में बात करता हूँ मैं, there are two ministries, there are two departments which are going in laws not for 1 or 2 years, for last 20 years से लास्ट पे जा रहा है। क्योंकि हाँ 20 years से लास्ट वन है, एक है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दूसरा है ट्रांसपोर्ट। इस ये दोनों ही बहुत ही लास्ट पे जा रहा है। अगर लास्ट पे जा रहा है तो आई थिंक मुझे लगता है कि दे शुड गिव इट टू दी प्राइवेटाइज, हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए। और उनसे एक क्लास रखिए कि नॉट क्रॉस ओवर ए पर्टिकुलर प्राइस टैग से ज्यादा नहीं हो। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, 200 यूनिट्स फ्री करके आपका यूनिट सेट बता देते हैं आफ्टर दैट। इससे हमें मोदी जी से सारे स्टेट को सीखना चाहिए। When मोदी जी केम टू पावर इन 2000
वन इन गुजरात इन 2003 या 2002 उन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी फार्म को देने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा कम दीजिए, आप फ्री में देंगे लेकिन आप हम आपको सब्सिडी में देंगे। उससे क्या हुआ कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ, यहाँ पर शॉर्टेज भी नहीं था, और वहाँ पर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज भी आने लगे और लोग भी अच्छे थे। देखिए अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि 200 यूनिट्स फ्री है, इफ यू गिव 200 यूनिट्स फ्री एंड यूनिट का रेट बढ़ा दिया गया है, फॉर एवरेज फैमिली दे पेइंग 5000 पर मंथ, एवरी 2 मंथ्स यू गेट बिल ना, तो 5000 पे करें तो एक साल में 6 बार पे करें तो 30,000 आता है। अगर आप ये सब्सिडी बंद करके इफ यू गिव द यूनिट से कम करके अगर यू एबल टू पे 2000 और 2500, तो आपकी बिल एक साल में आएगी 15,000 विच इज 50% लेस। ये अच्छा है, या फ्री देके आपसे ज्यादा कमाना, ये लोगों को सोचना है। ये पॉलिटिशियन को नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ने सोचा। अगर लोगों के लिए, अगर लोग कहें वी डोंट नीड सब्सिडी बट हमें प्राइस कम के देते तो सरकार मानेगी। It's not the fault of the political party, it's the fault of the people of Tamil Nadu और people of India जो फ्री के माय में फंस के अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और ज्यादा पे कर रहे हैं। और वैसे भी मैंने जो कहा था कि प्राइवेटाइजेशन देने से क्या फायदा होता है, देखिए प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी है, स्पेशली मेट्रो सिटीज इन मुंबई एंड दिल्ली। मुझे लगता है कि रिलायंस इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, अंबानी इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, Adani is providing, give tender around all over India, they let them do, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इससे क्या है कि गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाता है, और उस मिनिस्ट्री से, उस डिपार्टमेंट से बाहर आके उस पैसे से हम कुछ और कर सकते हैं। वैसे भी ट्रांसपोर्ट में भी ऐसे हो रहा है, इट्स ऑलवेज गोइंग इन लॉस। उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, उनको सैलरी नहीं आ रही है, स्पेशली लिविंग इन तमिलनाडु। you find that lot of people working in it, they don't get salary, उनको 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। और बहुत से लोग जो भी नए आ रहे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के रूप में ले रहे हैं, ना कि परमानेंट रूप में ले रहे हैं। तो दैट मीन्स ये एक बर्डन है इज गोइंग टू ईट तमिलनाडु। मैंने इससे पहले एक वीडियो में जब गेम के बारे में मैंने कहा था कि बिकॉज ऑफ द करप्शन, और क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा होता है, शॉर्टेज भी होता है। जब तक शॉर्टेज पावर कट नहीं होगा तब तक पीपल विल नॉट से एनीथिंग। वंस इट अफेक्ट्स द शॉर्टेज ऑफ पावर होगा ना, तभी ही लोगों को गुस्सा आएगा। उसका नतीजा होगा कि टीवी के विल लूज द पावर, वो उस तरफ ही ये जा रही है। तो ये इम्पोर्टेंट allocations और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ टीवी की गवर्नमेंट फर्स्ट बजट। इसमें सबसे मुझे डिसअपॉइंट ये लगे कि देयर वाज नो इनिशिएटिव टेकन फॉर कंडक्टिंग एनी समिट, फॉर एनुअल समिट, फॉर अट्रैक्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट। जो गुजरात में मोदी जी ने कहा, मैं फर्स्ट टाइम 2006 में उन्होंने पहले स्टार्ट किया था कि गुजरात इन्वेस्टमेंट समिट करता था। नाउ दैट हैज बिकम बेस्ट प्रैक्टिस, एवरी स्टेट इज फॉलोइंग दैट। सी उससे क्या होता है कि इसका मतलब नहीं कि व्हेन यू कंडक्ट एंड यू आर साइनिंग एमओ फॉर लैक्स एंड लैक्स और रुपीज सारे आ जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है। इफ यू आर कंडक्टिंग इन तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट समिट एंड अगर 5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट साइन होता है, इसका मतलब सब नहीं आ जाएगा। एटलीस्ट इफ 1 लाख आता है, 2 लाख, 2 lakhs, even 3 lakhs, that's a huge thing. First you will get lot of money inside you that can be used for other purposes। उससे हम जॉब इंक्रीज करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कम होगा। ये सब क्यों नहीं सोचते मुझे पता नहीं। और वैसे भी यही न्यू गवर्नमेंट है, दिस इज द टाइम टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल। तो लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स इन इंडिया और एमएनसी कंपनीज सोच रहे कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या कर रही है। इसके बारे में एक देयर विल बी नॉट गिवन अनाउंसमेंट। अगर तो अनाउंसमेंट करते अगले बजट से पहले हम एक कर देंगे और अगले साल करेंगे, दैट शोज दैट this TVK government, Vijay Joseph Vijay government is immature, they're very childish, they doesn't know what to do। जो बेसिक कॉमन सेंस वाले कॉमर्स स्टूडेंट को पता है या बिजनेस स्टूडेंट को पता है, वो भी उनको पता नहीं है। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर तमिलनाडु। क्या करें, व्हेन यू इलेक्ट ए जोकर और क्लोन यू एक्सपेक्ट ओनली ए सर्कस। वही हो रहा है, ये हमारी दुर्भाग्य है। पता नहीं ये कहाँ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।